हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द फर्स्टली चैनल में एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे मानसिक अक्षमता और मानसिक बीमारी में अंतर। तो इनमें क्या अंतर होता है जी, हम जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या इनके अलग अलग चीज़ हैं। तो हम चलिए देखते हैं। पहले हम जानते हैं मानसिक अक्षमता के बारे में। मानसिक अक्षमता क्या है जी, तो आप सबको पता ही है इसमें क्या क्या होता है और मानसिक बीमारी में दोनों में क्या अंतर है। मानसिक अक्षमता का पहला पॉइंट आता है, यह एक मानसिक अवस्था है, ये कोई एक बीमारी नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है कोई एक बीमारी नहीं है, यह एक क्या है, एक अवस्था है जिसमें हम बच्चे के साथ काम करके उसके प्रशिक्षण दे करके उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक अवस्था दूसरी अवस्था पर हम उसको पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बुद्धि लब्धि IQ लेवल जो दिखता है वो 70 से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह व्यक्ति के विकासात्मक समय के दौरान ही होती है। इसका मतलब है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, बौद्धिक अक्षमता जो होती है, वो बच्चे के विकासात्मक पीरियड में ही होना स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल गर्भधारण से लेकर के किसी भी प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती है, जन्म के दौरान भी आ सकती है प्रॉब्लम जी। और जन्म के बाद में 0 से लेकर 3 साल की एज तक में कभी किसी प्रकार की चोट वगैरह लगने से भी ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये इसको डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, उसी में उसको प्रॉब्लम ये हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें विशेष प्रशिक्षण या विशेष शिक्षण के द्वारा सुधार लाया जा सकता है। बौद्धिक अक्षमता में हम उसको बच्चे को एक विशेष प्रशिक्षण दे करके और शिक्षण के माध्यम TLM के माध्यम से उसको हम एक आगे कर सकते हैं और उसमें डेवलप कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मानसिक अक्षमता जन्म से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक कभी भी हो सकती है। मानसिक अक्षमता जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक की उम्र तक कभी भी हो सकती है, लेकिन इसमें मोस्ट जो देखा गया है कि जन्म से 3 साल का पीरियड जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इस टाइम पर होने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानसिक अक्षमता से ग्रसित बच्चों को घर में या विशेष स्कूल में दाखिला कराकर विशेष शिक्षा दी जाती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों को हम घर में थेरेपी के माध्यम से, है ना, स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से और स्पेशल जो स्कूल होते हैं उन पे हम उसके माध्यम से बच्चों में हम स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से उनका हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और उनकी शिक्षा दी जाती है इस प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट है, मस्तिष्क में चोट लगने से या अधिक रक्त निकलने से बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। जन्म के दौरान या जन्म के बाद किसी भी प्रकार की बच्चे के मस्तिष्क पर चोट लगती है और उसमें किस चोट लगने से और रक्त ज़्यादा ब्लड ज़्यादा निकलने के कारण से भी उसमें किसी भी प्रकार की इंजरी होने के कारण से उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आने की संभावना बढ़ जाती है, हो सकती है। राइट। नेक्स्ट आता है, इसका मुख्य कारण गर्भधारण से लेकर के शिशु के जन्म तक एवं जन्म के बाद किसी भी प्रकार की चोट या बीमारी आदि से हो सकती। जो हमने इससे पहले जो बात बताई वही है कि गर्भधारण प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जन्म के दौरान भी आ सकती हैं और जन्म के बाद भी आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानसिक अक्षमता को बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। IQ को, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को IQ को बुद्धि लब्धि के आधार पर इसको क्या क्या वर्गीकृत किया है, जो कि एक आता है हमारा साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा आता है हमारा मेडिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा पॉइंट आता है हमारा एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। यानी 3 पॉइंटों में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मानसिक अक्षमता वाले बच्चों का उपचार अस्पताल में संभव नहीं है। ये एक अवस्था है और इसमें कोई मेडिसिन या दवा दे करके इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो अस्पताल वगैरह में इसका इलाज संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुल जनसंख्या का 2% मानसिक अक्षम व्यक्तियों का है। टोटल जितनी भी जनसंख्या उसका 2% भाग क्या है, मानसिक अक्षमता से ग्रसित व्यक्तियों का ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानसिक अक्षम बच्चों की बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।
आईक्यू लेवल निकालने, इनका आईक्यू लेवल जो हम निकालते हैं वो साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं, उनके माध्यम से ही हम इनका आईक्यू लेवल निकाल पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके मुख्य कारण जेनेटिक, मेटाबॉलिक और कुछ संक्रामक रोग हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, मेटाबॉलिक भी हो सकता है, और कुछ संक्रामक घातक जो बीमारियां होती हैं उनके कारण से भी बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानसिक अक्षमता वाले बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से प्रशिक्षण देना शुरू कर देना चाहिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनको शुरू की जो स्टेज होती है, हमें जैसे ही पता चल जाता है तो उसी टाइम से हमें अर्ली इंटरवेंशन करना चाहिए और उसी टाइम से हमने को बच्चों को प्रशिक्षण देना स्टार्ट करने चाहिए। लाइक थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन हो गया, या ओटी हो गया, स्पीच थेरेपी हो गया, एवी थेरेपी, मतलब जो भी होता है वो हमें करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मानसिक अक्षमता वाले बच्चों में बहुदिव्यांगता के लक्षण पाए जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ में कुछ और भी दिव्यांगता के लक्षण उनमें पाए जा सकते हैं। सारे बच्चों में नहीं, बट कुछ कुछ बच्चों के अंदर ये मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ में हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है ना, ऑटिज्म भी हो सकता है, प्रमस्ति पक्षाघात भी हो सकता है, सेरेब्रल पाल्सी भी हो सकता है। तो एक के साथ में दूसरी डिसेबिलिटी भी आने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानसिक अक्षमता व्यक्ति का व्यक्तित्व समान होता है। समान का मतलब है यहाँ पर कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका ज़्यादा यानी कि चेंजेस नहीं मिलते हैं देखने के लिए, वो जैसा है को वैसा ही उस तरीके से आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें व्यक्ति को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। डिसेबिलिटी के अंदर बच्चे को कोई भी अगर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या फिर आपकी ऑटिज्म हो या हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो या विजुअल इम्पेयरमेंट हो, किसी भी में भी क्या किया जाता है, उसको एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट उसको जारी कर दिया जाता है कि भाई इसके अंदर ये डिसेबिलिटी है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट हैं किस चीज़ के, जो कि हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता के। अब हम देखते हैं आगे, जो कि हमारी मानसिक बीमारी। तो मानसिक बीमारी, इसको इंग्लिश में इलनेस बोला जाता है, इलनेस बोला जाता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इलनेस क्या होता है। पहला पॉइंट आता है, यह एक मानसिक बीमारी है। दूसरा पॉइंट है, इसमें बुद्धि लब्धि से कोई मतलब नहीं होता है। पहला पॉइंट क्या है, यह कोई अवस्था नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है। मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी जो किसी भी कारण से हो सकती है ये। दूसरा पॉइंट है, इसमें बुद्धि लब्धि से कोई मतलब होता है नहीं होता है। इसमें आईक्यू लेवल हाई भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। किसी भी आईक्यू लेवल का व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हो सकता है। जैसे एक बीमारी है उसको किसी भी उम्र में हो सकती है, किसी अवस्था में हो सकती है वो, तो आईक्यू यहाँ पर मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह किसी भी उम्र में हो सकती है, 18 साल से लेके कभी भी हो सकती है ये। इसमें दवा या मनोचिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मानसिक बीमारी जो होती है हमारी, उसको हम दवा के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा या मनोचिकित्सा के द्वारा हम इसको सही कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट की तरह कुछ उसको डिस्कस कराने के माध्यम से भी उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मानसिक बीमारी अधिकांशतः किशोरावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक होने की संभावना होती है। जो इलनेस है हमारी किशोरावस्था से लेकर के वृद्धावस्था, किसी भी टाइम पर किसी भी एज में मतलब होने की संभावना इसकी हो सकती, कभी भी हो सकती है। ये नहीं बोल सकते भाई इस उम्र में नहीं हो सकती है, हो सकती है वो। लेकिन 18 से लेकर वृद्धावस्था तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होगी, वो बस बीमारी होगी एक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, मस्तिष्क में असामान्य रूप से रासायनिक स्राव के कारण मानसिक बीमारी होती है। जो हमारी मानसिक बीमारी है, हम बोलते हैं भाई किसके कारण से हो रही है, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या असामान्य हो जाता है। सामान्य स्थिति की जगह पर वो क्या असामान्य, कुछ अलग अलग उथल पुथल माइंड में हमारे चलते रहते हैं, है ना।
और रासायनिक जो द्रव पदार्थ होते हैं वो उनका संतुलन बिगड़ने के कारण से मानसिक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मुख्य कारण है अधिक सामाजिक तनाव। कोई सामाजिक तनाव है, सोशल जो तनाव होता है चल रहा है व्यक्ति के अंदर वो, या मानसिक असंतुलन, नींद की कमी या ज़्यादा भी हो सकता है। किसी को नींद ज़्यादा आ रही है, कम, अगर नींद किसी को कम आ रही है तो समझ लीजिए वो किसी न किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसके टेंशन में है, तनाव है, किसी प्रकार की टेंशन है, तो वो प्रॉब्लम उसको बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसको साइकोसिस एवं साइकोन्यूरोसिस के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसको साइकोसिस एकम, क्योंकि इनकी भी एक अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है, उसकी इनके आधार पर इसको क्लासीफाई किया जाता है कि इस कैटेगरी की बीमारी है, ये किस उसमें आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मानसिक बीमारी व्यक्ति का उपचार अस्पताल में संभव है। बिल्कुल, जो हमारी इलनेस होती है, मानसिक बीमारी होती है, उसका हम क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। कहाँ? हॉस्पिटल में, डॉक्टरों के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से इसका इलाज संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति ठीक होने के बाद अपना स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को बीमारी होती है, इलनेस होती है, वो क्या है, उनका हम जब इलाज हो जाएगा वो ठीक हो जाएंगे, इलाज होने के बाद अपना जैसा जीवन यापन कर रहे थे उस तरीके से वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक बीमारी का इलाज शुरुआती समय पर ही करा लेना चाहिए। यानी कि जब हमें उसके जो हमारी मानसिक बीमारी होती है उसके लक्षण हमें अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रेस लेगा, है ना, और किसी भी बात पर तर्क करेगा, नींद नहीं आ रही है, टेंशन में घूम रहा है, तो हमें पता, या किसी भी सेल्फ यानी कि अपने आप से खुद से बातें करना स्टार्ट कर देता है व्यक्ति कभी कभी। तो ये सारे क्या है, लक्षण है एक तरीके से उसके। तो उस शुरुआती दौरे में हमें पता चलता है किसी के बारे में क्या है इसके अंदर कुछ, तो उसको तुरंत उसके लिए उपचार करने की हमें बात करनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है मानसिक बीमारी को दवाओं के द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक बीमार व्यक्ति के लक्षण में फेजेज आते हैं। किसी फेज में वह बिल्कुल अच्छा रहता है और किसी फेज में गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। जो मानसिक बीमारी के लक्षण होते हैं, जो कई फेजों में, देखिए बहुत सारे फेज होते हैं कि हमको नॉर्मल लगेगा व्यक्ति कि बहुत अच्छी कितनी बातें कर रहा है, कितना अच्छा है। किसी टाइम पर उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्से वाला हो जाएगा, है ना, चिढ़ेगा, गुस्सा करेगा, हर बात पे उसका बिहेवियर यानी कि चेंज होता नज़र आएगा। तो ये अलग अलग फेजेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व असामान्य हो जाता है। असामान्य का मतलब नॉर्मल जो लाइफ उसकी पहले चल रही थी, अब उसको मानसिक बीमारी हो गई है, ठीक है, और इलनेस है, उसको प्रॉब्लम्स है, तो चिड़चिड़ा भी होगा, किसी पे गुस्सा भी करेगा, बात करते करते चिढ़ जाएगा, या किसी कहीं गया हुआ है, किसी की बातें बुरी लगने लग जाएंगी, है ना, किसी बात का गलत मतलब न का तर्क ज़्यादा करने लगेगा, हर बात पर तर्क उसको करना आएगा। तो सारी चीज़ें क्या है कि वो असामान्य हो जाता है। वो सामान्य लोग फिर क्या बोलते हैं, यार जी पहले ऐसा नहीं करता, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा जा करके चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है, हर बात पे इसको मतलब चाहिए। तो इस तरीके की ये हमारी क्या है, मानसिक बीमारी के कुछ। तो मानसिक बीमारी और लक्षण में ये अंतर होता है। मानसिक बीमारी और बौद्धिक अक्षमता में, दोनों में बहुत फ़र्क है। बौद्धिक अक्षमता हमारी जो है जन्म से लेकर 18 वर्ष तक कभी भी हो सकती है, और मानसिक बीमारी जो हमारे इलनेस वो 18 से लेके किशोरावस्था से लेके वृद्धावस्था तक कभी भी हो सकती है। तो आइए आप लोगों को समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।